ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा द वे ऑफ ईस्टर्न म्यूजिशियन। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है हमारा हिंदुइज्म। हिंदुइज्म हमने कहा था कल कि हम रिलीजियस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे रिलीजियस में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, रिलीजियस का हमारे साथ क्या, हमारे साथ हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारे रिलीजन में क्या महत्व है, क्या हमारा इफेक्ट पड़ता है रिलीजन के बीच में। हमें अगर कोई जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने एक जगह जॉब कर रहा हूँ, अगर मैंने कहीं और जॉब करनी है तो वहां पे क्या है, रीजन वहां पे अलग होगा। ठीक है, तो मेरा रीजन क्या अलग है, तो वहां पे जाके मैं उसके साथ कैसे मैंने अपना अपने आप को ऑक्यूपाई करना है, कैसे मैंने आपको उसके साथ टैगल करना है, उसको मैंने टैगल करना है और मैंने अब उससे कैसे एडजस्ट एडजस्ट करना है उसके साथ जाके। तो ये हमारा क्या है, रिलीजन का मोटिव है इस पूरे चैप्टर में। पूरा रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हिंदुइज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, सभी जो रिलीजन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्टार्ट करते हैं। फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ऑफ द फिलोसफीज टू बी डिस्क्राइब्ड इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज बट दैट दे आर रिलीजियस इन एसेंस। मीन्स कि हमें कोई भी, अगर हम फिलोसफीज के तरह से तरीके से देखें, ठीक है, अगर हम उसको रियलाइज करें, ठीक है, रियलाइज करके उसके बारे में सोचे, तो रिलीजन हमारे लिए एक क्या एसेंस है, रिलीजन हमारे लिए एक भगवान का दिया हुआ एक हमारे लिए वरदान है। जो से भी हम रिलीजन में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वो हम क्या है, हमें उसमें ही जीना पड़ेगा। ठीक है, जो सा भी हमें रिलीजन में हमें पैदा किया भगवान ने, तो भगवान की वो क्या है, भगवान की ही देन है। हमने कर्म कैसे किए हुए थे, हमने वैसे उसके हिसाब से हमें उस धर्म में जन्म लिया हुआ है, तो उस रिलीजन में हमने जन्म लिया। तो ठीक है, तो अब देखो, अब मैं नेक्स्ट इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि अब हमारा हिंदुइज्म धर्म है, तो हिंदुइज्म धर्म में भी हमारे कई तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो पूरे कुछ भी चिकन मट कुछ भी ड्रिंक वगैरह, कोई भी कुछ भी नॉन वेज नहीं खाते। ठीक है, ओनली वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, वेज भी खाते, दोनों खाते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो ऐसे ही हर एक धर्म में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। वो लोगों का रहना सहना, अब उसको क्या पता कि मैंने नहीं खाना, मैंने ये करना, ये जो करवाता है हमारा भगवान कराता है ऊपर से। ठीक है ना, क्योंकि वो किस पे डिपेंड होता है, हमारे संस्कार के ऊपर। अब हमारा जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जो संस्कारित परिवार है। ठीक है, तो जो संस्कारित परिवार है उसमें क्या है, दादा दादा जो भी है थे वहां के, तो वो सारे क्या थे, एक पूरे अच्छे संस्कार वाले थे। कोई नॉन वेज नहीं खाता था, सब वेज खा रहे थे। तो हम भी उसी में जन्म लिया, तो हम भी वैसे ही बने, हम भी वैसे ही बन गए। हमने भी कोई वेज शुरू कर दी खाना, नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खा रहे। तो ऐसे ही एक बच्चा पैदा हो रहा है कहाँ पे, एक ऐसे परिवार में जिसमें सब कुछ खाया जा रहा है, तो वो भी वही कुछ करेगा जो वो परिवार कर रहा है। तो इसलिए हम भगवान ऐसे हमारे कर्मों के मुताबिक ही हमें वहां पे हमें आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाने की अनुमति देता है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट हमारे रिलीजन में जाने की अनुमति देता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो कुछ लोग होते हैं, होता उनके कुछ धर्म है, बन जाते कुछ धर्म में, चल जाते कुछ धर्म में। जैसे कि अब कुछ लोग हैं होते हिंदू हैं, चल जाते हैं सिख धर्म में, या कुछ सिख होते हैं वो चल जाते हैं हिंदू में। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे दिमाग की हमारी क्या है, दिमाग की हमारी सोच के मुताबिक है। अगर हम दिमाग से अपना जो भी सोचेंगे वो ही होगा। ठीक है, अब हमारे, अब देखो, उसको किसी ने तो कहा नहीं कि तू चल वहां पे आ जाए, धर्म ने कहा नहीं कि उन धर्म के लोगों ने कहा नहीं कि तुम मेरे धर्म में आ जाओ, नहीं। उसका विश्वास उस तरह बनने लग गया। उसका हिंदू धर्म में उसका पैदा हुआ था, ठीक है, बट उसका सिख धर्म में क्या, उसका सिख धर्म में क्रेज ज्यादा था, उधर उसका क्या विश्वास बनने लग गया, ट्रस्ट उस पर ज्यादा होने लग गया, तो वो उस धर्म में चला गया, सरदार बन गया। ठीक है, गुरुद्वारा जा रहा है। तो यही हमारे क्या है, हमारे कर्मों का फल है। कर्मों जैसे हमने कर्म किए होते हैं वैसे भी भोगने पड़ते हैं। हमारे घर वाले भी कहते हैं ना कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हम भोगते हैं। ठीक है, तभी हमें कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे आपको कल को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, अब लोग जो पापी लोग हैं, जो चोर चक्का कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वो कर रहे हैं, कोई गलतियां कर रहे हैं, माड़ा गंदा काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान उनको ऐसा तो है नहीं कि उसको नहीं जीने दे रहा, वो भी ऐश कर रहे हैं। बट अभी ऐश कर रहे हैं वो, कल को उनको ऐसी ऐसा ऐसा उनके साथ होगा कि कल को उनको बहुत तकलीफ उनकी उसको सामना करना पड़ेगा उसको।
काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आपको कहते होते हैं ना, हम टीचर भी समझाते हैं आपको, बच्चे भी सॉरी माँ बाप भी समझाते हैं आपके, वो कहते हैं कि बच्चे पढ़ ले, अभी तो पढ़ लेगा तेरी लाइफ बन जाएगी, नहीं कि तू अभी नहीं पढ़ेगा तू सारी उम्र पछताएगा। वही सेम बात है, अगर तुम मतलब कि अभी आप तुम मेहनत कर लोगे, अभी पढ़ लोगे, मतलब कि तुम आगे क्या है, अच्छी जॉब पालोगे, अच्छी जॉब करोगे आगे। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, वो आप अच्छी जॉब नहीं पा सकते। ठीक है, पर कुछ ऐसे कईयों की किस्मत पे डिपेंड होता है, कईयों की किस्मत मतलब कि पढ़े ऐसे होते हैं वो, ठीक है, कम पढ़े होते हैं पर उनकी जॉब अच्छी लग जाती है, वो उनकी किस्मत पे डिपेंड है। क्योंकि लक और हमारा कॉन्फिडेंस दोनों हमारा साथ में, हार्डवर्क एंड लक एंड कॉन्फिडेंस तीनों हमारे क्या है, मैटर करती है हमारी, अगर हमने लाइफ में कुछ भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज देयर मेन एम इज द डायरेक्ट mystical experience of reality, and since this experience is religious by nature, they are inseparable from reason. More than for any other Eastern tradition, this is true for Hinduism. जो हमारा हिंदुइज्म है वो कहाँ से आया, ये ईस्टर्न ट्रेडिशन से आया। ईस्टर्न ट्रेडिशन में जो हमारा ईस्टर्न ट्रेडिशन, हमारे हमारे इलाके में कौन से हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। साउथ में देखो आप, साउथ में भी कितनी हिंदुइज्म को माना जाता है, हिंदुइज्म भी बहुत है वहां पे, और क्रिश्चियन भी बहुत मानते हैं वो। ठीक है, और हम अगर इधर आ जाए, ईस्ट में आ जाए, ईस्ट में भी हमारे बहुत मानते हैं हिंदुइज्म धर्म को, तो ये वहीं से चालू होकर आया था। ठीक है, और ये हमारा इधर चल जाओ आप, अपना वेस्ट में चल जाओ, वेस्ट बंगाल की तरफ, इधर भी सारा क्या है हमारे, अब गुजरात की तरफ चल जाओ आप, उस तरफ अलग है। तो ये हमारे साउथ नॉर्थ की तरफ, हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ क्या है, सभी तरह के लोग हैं, सभी रीजन के मोस्टली लोग हैं। बट आप लोग अगर इधर जाओगे, गुजरात की तरफ जाओगे, उस तरफ पंजाबी जो हमारे सिख लोग हैं और दूसरी कास्ट के लोग बहुत कम है, बस अब तो हो गए हैं। अब अगर पहले क्या थे, बहुत कम थे। ठीक है, तो इसलिए वहां पे क्या है कि अब वहां पे हमारे जो हिंदुइज्म लोग हैं बहुत ज्यादा है, तो वहीं से हमारा ये ट्रेडिशन, जो ईस्टर्न ट्रेडिशन से हमारा ये रिलीजन निकल के आया था। ठीक है, तो वहीं से हमारा ये मेन हमारा जो रिलीजन था वहीं से निकल के आया। ठीक है, क्या मतलब ये है मेरा कि जो भी हमारे रिलीजन जिसमें भी हम ले रहे हैं, तो उसके बारे में हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें हमें अति विश्वास होना चाहिए, उसका हमें एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए बाय नेचर से, नेचर के थ्रू, या फिर अपने आप को उसमें रिलीजन में अपना ढाल के, उसमें अपने आप को मतलब कि उसके बीच में डाल के अपने आप को क्या है, अपने रिलीजन में पूरा क्या करना चाहिए, अपने आप को डाल कर अपना पूरा अति विश्वास रखना, अति विश्वास अपना रिलीजन में ही रखना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा अति विश्वास हमारा पूरा उसमें रिलीजन में अपने विश्वास होगा, इंसेपरेबल, ठीक है, होगा, हम हमें एक्सपीरियंस अच्छा वहां से मिलेगा, एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, तो हम क्या है, अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी हम अच्छे से समझा सकते हैं, उनको अपने रिलीजन के बारे में अच्छा बता सकते हैं। ठीक है, तभी हमारे रिलीजन में उनका भी विश्वास बनेगा। तो इसमें क्या है, ये है कि हमें अगर हम पक्के होंगे तो आगे भी हम दूसरों को भी बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे में कह रहा कि आप रिलीजन में बिल्कुल घुस जाओ जी, पूरे पंडित पुजारी बन जाओ, नहीं। ठीक है, बट आप उसके बारे में, उसको पूरा उसके बारे में नॉलेज रखो, अपने रिलीजन के बारे में। कुछ बच्चे होते हैं उनको अपने जो रिलीजन है उसके बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, बहुत गलत बात है। रिलीजन अपने अपने रिलीजन में हमें, सॉरी रिलीजन की हमें क्या है, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आई थी लाइन, वेयर इन द कनेक्शन बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन इज पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग। हाँ, जो कहता है हमारा रिलीजन और फिलोसफी का, मैंने कल आपको बताया था कि फिलोसफी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे हमारे रिलेटेड जो भी गुण वगैरह बताए गए, या फिर कुछ भी हमारे कोई राशि वगैरह में कल आपको डिस्कस कर रहा था, तो वो सारा कुछ किस में आता है, हमारे इसमें। ठीक है, फिलोसफी फिलोसफिकल साइंस में आता है वो। ठीक है, तो फिलोसफी और रिलीजन क्या है, आपस में क्या होते हैं कि दोनों दूसरे एक दूसरे से बनकर बने होते हैं, एक दूसरे से बिना ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, एक दूसरे के बिना ये बिल्कुल बेकार होते हैं। तो इसलिए हमारा जो भी दोनों है हमारे आपस में रिलीजन। अब मैं ईस्ट की बात कर रहा था, ईस्ट में हमारे देश में जैसे बिहार वगैरह आ गया, बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह, इधर आ जाओ,
तो ये सारे इधर हमारे जो लोग हैं वो हमारे कट्टर हिंदू होते हैं, ठीक है, मतलब कि पूरे हिंदू होते हैं। अब लोग आपके यहाँ पे भी बिहार के बच्चे हैं, उनके वहां पे ओनली बिहार धर्म ही है, ज्यादा से ज्यादा या फिर मुस्लिम होगा, उसमें इतना नहीं है। पर बिहार में क्या है, हिंदू लोग बहुत है, क्योंकि वहां पे हमारा जो भी बिहार यूपी इधर से हमारा क्या था, भुवनेश्वर चल जाओ वहां पे भी, ये सारा हमारा क्या ईस्ट इंडिया का पूरा अपना मैप के बीच में देखोगे ईस्ट ईस्ट है सारा हमारा, ये ईस्ट इलाका है। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ क्या है, पूरा हमारे भुवनेश्वर चल जाओ तो वहां के लोग जो है सारे पूरे हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू भी है मोस्टली, हिंदू ही है, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम है, ठीक है, सिख तो है ही नहीं इधर इतने, ठीक है। बिहार में कुछ स्टेट्स है जहाँ पे है, जैसे पटना वगैरह में सिख लोग बहुत रह रहे हैं, पर कुछ स्टेट्स में तो सिख लोग इतने नहीं है। पर क्या मतलब ये है मेरा कि वहां पे हमारे जो हिंदू लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वहीं से हमारा ईस्टर्न ट्रेडिशन से हमारा ये हमारा हिंदुइज्म निकल के आया, वो क्या माना जाता है, ट्रू माना जाता है। मैंने ये लाइन डिस्कस की थी ना आपसे कि जो हमारा ईस्टर्न ट्रेडिशन है इसके लिए ट्रू माना जाता है हिंदुइज्म बात के लिए, ठीक है। तो हमारा हिंदुइज्म के लिए जो ईस्टर्न ट्रेडिशन है वो हमारा पूरा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इट हैज बीन सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल थॉट इन इंडिया is in a sense religious thought, and Hinduism has not only flourished throughout many centuries, India's intellectual life, but almost completely means सारा कुछ वही बताया हुआ है। जो हमारा जो भी ये धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा मैंने कल बताया था, ये हमारा एक बड़ा रिलीजियस धर्म है। अब देखो इतने हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, इतने फेस्टिवल्स आ रहे हैं हमारे पूरे उसमें, पूरे साल में कितने फेस्टिवल्स आते हैं, वो मोस्टली फेस्टिवल किस पे होते हैं हमारी, कभी कोई पूजा, कभी गणेश चतुर्थी आके हटा, उससे पहले कृष्ण जी का आया, ठीक है, अब शिवरात्रि आएगी, उसके बाद दीपावली आएगी, उसमें हमारा लक्ष्मी माता का होगा। तो सर क्या मतलब ये है कि हमारे कोई ना कोई जो देवी देवता थे उनको पूजा जाता है हर एक फेस्टिवल को, हर एक फेस्टिवल में अलग अलग देवी देवता की महत्ता के बारे में बताया गया है, ठीक है, हर एक देवी देवता को उसको पूरा उसको पूजने का तरीका बताया गया हर एक देवी देवता को। तो क्या मतलब ये है मेरा कि जो हमारा ये रिलीजन है ये बड़ा क्या है, पूरा हमारा रिलीजियस है। ऐसे ही हमारा अगर हम मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम धर्म में भी ऐसे होता है, उनमें ईद होती है, बकरीद, ये मुझे इतना उसके बारे में पता नहीं है, अलग अलग ईद होती है, उनका अलग अलग क्या होता है, वो चलते हैं, रोजे चलते हैं उनके, तो वो भी क्या है, उनका अपना रिलीजियस है, उनका भी क्या है, अपने भगवान को मानने का अलग अलग तरीका है। ऐसे सिख धर्म में चल जाओ, सिख धर्म में भी सेम ऐसा ही है, उनके भी गुरु नानक देव जी का बर्थडे आया, गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे आ गया, ठीक है, गुरु रामदास जी का कुछ आ गया, तो ये उनके लिए भी क्या है, उनके अलग अलग डे बनाए गए हैं। तो इनसे हमारा क्या है, रिलीजियस में हमें अब पढ़ रहे हैं हम साथ के साथ, तो हमें अगर बंदे को नॉलेज है, वो इसलिए सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ इसके लिए डेट्स रखी गई, वो इसलिए छुट्टी की जाती है, मनाया जाता है, क्योंकि लोगों के मन में अपने धर्म के रिलेटेड विश्वास बना रहे। अगर हम लोग ये कुछ नहीं करेंगे तो लोगों के दिमाग, सिर्फ दिमाग में नौकरी, पैसा, वो कहते ना थे रोटी कपड़ा पैसा मकान, वो एक फिल्म आई थी हमारी, ठीक है, तो वो उसी पे ही बंदे का ध्यान रहेगा, हमारे रिलीजियस की तरफ, अपना धर्म के बल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उन्होंने अलग अलग हमारे फेस्टिवल्स के अलग अलग क्या है वो डेज बना दिए। अब दीपावली को है, दीपावली को कहते हैं कि सारा सभी का ये साझा तैयार होता है, सभी का ये कॉमन फेस्टिवल होता है, सभी रिलीजन में, सभी धर्मों का। हम पढ़ के आए हैं दीपावली का ऐसे, तो उसमें सारा लोग कहते हैं कि इस दिन हम लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, कोई विश्वास नहीं, उसमें कोई मतभेद नहीं करता, कोई भी कोई उसमें कास्ट में, ठीक है, सभी को अपना मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा ये फेस्टिवल रख दिया, जो सभी फेस्टिवल तो सब अलग अलग मना रहे थे, तो एक उन्होंने ऐसा कॉमन फेस्टिवल रख दिया, तो जिसमें हम लोग सब क्या इकट्ठे मना सके। बट ये हमारा दीपावली का जो था, ये इसकी खासियत तो कुछ और है, क्योंकि अपना योद्धन वापस आए थे, वो जब हमारे अयोध्या गए में वनवास काट के जब वापस आए थे वो राम लक्ष्मण वगैरह, तो उसकी खुशी मनाया जाता है ये, ठीक है, 14 साल का वनवास काट के आए थे, उसकी खुशी में मनाया जाता है ये हमारा दीपावली का त्योहार। तो मनाया तो उनकी खुशी में जा रहा है, बट उन्होंने क्या है कि ये सभी के लिए कॉमन रख दिया। अब देखो उन दिनों में ईद भी आती है, ठीक है, उन दिनों में हमारा गुरु गोबिंद सिंह गुरुपुरब भी आता है, तो इसलिए हमारा ये सारा इकट्ठा कर दिया इन्होंने,
ताकि हमारे सभी रिलीजन क्या है कॉमनली इसको मना सके, किसके दिमाग में या मन में मतभेद न रहे किसी के लिए। तो इसलिए हमारा ये कॉमन फेस्टिवल मनाया जाता है दीपावली। तो मेरा कहना ये है कि रिलीजियस के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ आपको कि रिलीजियस के रिलेटेड सभी, अब देखो उनको क्या पता था, हमें क्या लेना देना कि अब शिव जी वो तो सभी जगह लिखा हुआ है, हमारे रामायण में भी लिखा हुआ है, हमारे सभी जगह पोथियों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है कि रामायण में ये हुआ, रामायण पढ़ते हैं हम, बट उसको लोगों को अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताने के लिए ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अब आजकल के बच्चों को रिलीजियस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं है? क्योंकि उनको माँ बाप बताते नहीं है। माँ बाप इसलिए बताते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको क्या है, जॉब करनी है, जॉब के बाद आगे घर पे आना है, घर पे आके उसको रोटी दी, खाना दिया रात को, चलो जी खाना दिया, सो गए बच्चे को, सुबह फिर उठे, क्योंकि आजकल अपने बच्चों को पालने का भी टाइम नहीं है माँ बाप के पास। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अब नीड्स बन चुकी है जॉब। ठीक है, हम लोग क्या है, नीड हमारे लिए सच्ची बात है, नीड बन चुकी है जॉब। क्यों बन चुकी है? क्योंकि अगर जॉब नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। तो इसलिए हमें अब आजकल के टाइम में पैसे की बहुत महत्ता हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि पैसे के बिना आजकल आपको सभी को पता है कि गुजारा नहीं है। पैसा होगा तो बंदा है, पैसा है तो उससे प्यार है, नहीं है तो बंदे से कोई प्यार नहीं है। आजकल भाई भाई में भी लड़ाई पड़ जाती है पैसे के रिलेटेड। अगर पैसा, जमीन उसके पास ज्यादा आ गई, उसके पास कम आ गई तो लड़ाई, क्योंकि उसके पास जमीन क्यों ज्यादा आ गई, मेरे पास क्यों कम आई, उसके पास घर में दो हिस्से करने हैं, उसके ज्यादा हिस्सा आ गया, उसमें कम हिस्सा आया तो लड़ाई। आजकल क्या है, यही कुछ है। क्यों हो रही है लड़ाई? क्योंकि उसके पास जमीन ज्यादा आ गई, उसके पास पैसा ज्यादा होगा, उसके पास घर ज्यादा आ गया, उसको पैसा ज्यादा होगा, उसके पास कम है, उसको शो करेगी उसकी घरवाली की मेरे पास, तेरे पास इतना पैसा कम है, ये है वो है। तो केवल ये है कि हमारे क्या होते हैं ये पूरे इसके रिलीजन्स के रिलेटेड हमें क्या है पूरे एक दूसरे को क्या है मोटिवेट करना चाहिए आने वाले पीढ़ी पर पीढ़ी को। उसके बाद इंडियाज इंटेलेक्चुअल लाइफ बट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिटरमाइंड फॉर हर सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। हाँ, मैंने ये बता के हटाऊं मैं कि ये जो हमारे जो लाइफ है हमारी, ये हमारी क्या है, एक रिलीजियस लाइफ है, बिल्कुल एक कल्चर के साथ जुड़ी हुई लाइफ है। हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि हर एक स्टेट में क्या अलग अलग कल्चर है। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब दिवाली की मैं बात कर रहा हूँ, दिवाली हम मनाते हैं चलो, उसके बाद अब बिहार में चल जाओ, बिहार में दिवाली को छठ की पूजा मनाते हैं। वो हमारे इधर पंजाब में नहीं होता, ना ही कोई और जम्मू कश्मीर में होता, कहीं नहीं होता कोई स्टेट में, वो सिर्फ बिहार में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का कल्चर है, वहां पे ये कुछ उनकी महानता है, वो इसलिए मनाते हैं। तो वहां का अलग कल्चर है, वो उनकी लाइफ में एक वो पार्ट क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे सभी के लाइफ में अलग अलग पार्ट जुड़े हुए हैं। अब हमारे इधर क्या है, हमारे इधर क्या है कि कोई मना रहे जो ऐसे उधर नहीं मनाते होंगे वो हमारे इधर मनाते होंगे फेस्टिवल। ठीक है, तो इसलिए अब आप चल जाओ उधर, चल जाओ आप फॉरेन में चल जाओ, फॉरेन में कौन सा फेस्टिवल ज्यादा मनाते हैं? क्रिसमस का। वहां पे क्रिसमस और न्यू ईयर का फेस्टिवल बड़ा अच्छे से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उधर क्रिश्चियन लोग बहुत है, क्रिश्चियन लोग वो वहां पे बहुत है। तो क्रिसमस का फेस्टिवल इसलिए बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कोई दिवाली का फेस्टिवल कोई कुछ नहीं मनाता वहां पे, सिर्फ क्रिसमस का ही फेस्टिवल मनाते हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि वहां का जो कल्चर है वो उनके रिलेटेड है। वहां का कल्चर क्या है, वहां का वैसे ही कल्चर है जैसे कि वहां का होना चाहिए, वहां हमारा कल्चर वैसे जैसे हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कल्चर वगैरह जो है ये भी कहाँ से आया, हमारे रिलीजन से आया। ठीक है, तो उसके बाद हिंदुइज्म कैन नॉट बी कॉल्ड अ फिलोसफी, बट हम हिंदुइज्म को फिलोसफी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हिंदुइज्म जो है हमारा ऐसा धर्म है जो हमारे पूरे हमारे देवी देवताओं ने देश कितने 31 करोड़ देवी देवता है हमारे, जिन्होंने हमारा ये लेजर को बनाया था, लेजर के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। तो ये हम इसको फिलोसफिकली नहीं इसको कह सकते, ये फिलोसफिकली। ठीक है, तो इसको हम फिलोसफिकली की तरीके से नहीं सोच सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या ये हिंदुइज्म क्या है, जिसे नॉट कॉल्ड अ फिलोसफी, नॉर इट इज इट अ वेल डिफाइंड रीजन। कहता ये हमारा क्या है, फिलोसफी नहीं है, ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड रीजन है, जो हमारा बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ रीजन। ठीक है, इट इज रादर अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोशियो रिलीजन। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स consisting of universal sects, cults, and philosophical system involving various rituals, ceremonies,
and spiritual disciplines as well as the worship of goddess, god and goddess। वही मैं जो अभी बता के हटा हूं मैं, हम क्या अलग तरह के सेरेमनीज बनाते हैं, ठीक है। सेरेमनी मीन्स वही त्योहार मनाते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। हर एक त्योहार की अलग अलग खासियत होती है और हम अपने वर्शिप द गॉड, गॉड को मानते हैं अपने अलग अलग तरीके से। अब जैसे कि अब गणेश चतुर्थी आई थी तो हम किसकी पूजा कर रहे थे, गणेश जी की। तो हम क्या गणेश जी को, गणेश जी की हम क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। गणेश जी को हम क्या महत्व दे रहे हैं, गणेश जी का हम क्या है पूरा वो कर रहे हैं। उसके बाद कृष्ण जी का, कृष्ण जी का कर रहे थे। तो ऐसी हर एक फेस्टिवल में हर एक गॉड की क्या की हुई है, महत्ता के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि गॉड हमेशा हमारे लिए क्या है, सभी के लिए एक एक जैसा है। ऐसे नहीं है कि बल्कि अब गणेश जी को मान लिया हमने, अब हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, कृष्ण जी को नहीं मानेंगे। सभी के लिए हमारे क्या, सभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सभी को भी हमारे लिए देते हैं। The many facts of this complex and yet present a powerful spiritual tradition mirror the, वो सारा कुछ वही बताया हुआ है इसमें, ठीक है। ऋग वेदा कब आया, देखो देयर आर 4 वेदास, द ओल्डेस्ट ऑफ देम बीइंग द ऋग वेदा। हमारे कौन कौन से वेदा थे, वैदिक, वैदिक लैंग्वेज के बारे में बताया होगा इसमें। अब वेद के बीच चले गए हम, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, जो हिंदू धर्म में पहले जो हो चुके हैं वेदास के बारे में, इतना मैं आपको डीप नहीं जाऊंगा, आप ये खुद मैं आपको कर दूंगा पीडीएफ सेंड, आप उसमें से पढ़ना, ठीक है। उसमें ये सारा कुछ है बताया हुआ है इसमें। तो आप इसको आप क्या है अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसका टेकिंग एज अ बो द ग्रेट वेपन ऑफ द अनफिनिश्ड, one should put upon it an arrow sharpened by meditation, stretching it with a thought directed to the essence of that, penetrated imperishable as the mark, my friend। Means कहता कि अगर हम टेकिंग एज अ बो द ग्रेट वेपन ऑफ द अनफिनिश्ड, अगर हम कहते हैं इकट्ठा होकर चलें, कोई भी वेपन, कोई भी हमारा कोई दुश्मन है वो हमारे लिए, हमें हमारे को कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, कोई भी बाधा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर हमारा पूरा विश्वास है, तत्व विश्वास है अपने धर्म में, ठीक है। अगर हम इकट्ठे होकर चले, one should put upon it an arrow sharpened by meditation। अगर हम प्रॉपर मेडिटेशन करें, मेडिटेशन मतलब पूरा ध्यान लो, मैंने कहा था कि जो अच्छे अच्छे धर्म में अच्छे जिनको पूरा विश्वास है वो क्या ध्यान में बैठते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। 2-2 घंटे, घंटा बैठ के मेडिटेशन करते हैं, वो भगवान को मानते हैं, वो भगवान की वो अपने ध्यान, अंतर ध्यान करते हैं उसको। तो उनसे क्या है कि उनको कभी भी कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, उनका हमेशा जिंदगी में हमेशा क्या है सक्सेसफुल रहती है उनकी जिंदगी। हाँ, उनमें उनके लिए उनके प्रॉब्लम आती है, बट प्रॉब्लम आती है बट वो इतनी नहीं आती, वो जल्दी जल्दी वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो भगवान, क्योंकि भगवान को पता है कि मेरा ये पुजारी है, मेरी ये बात मानने वाला बच्चा है, ये मेरा मुझे मान रहा है, मेरी मुझे इतनी महत्ता कर रहा है, तो उसको भगवान जरूर उसका फल देता है, ठीक है। कभी भी हम कहते हैं कि माड़े कर्म मत करो, मतलब कि किसी को बुरा मत बोलो, अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोलना तो किसी को बुरा भी मत बोलो, ठीक है। तो ये हमारे क्या कीवर्ड है पूरी लाइफ के, किसी आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो द स्ट्रेचिंग इट विद अ थॉट डायरेक्टेड एट द सेंस ऑफ दैट, कहता अपने दिमाग में थॉट लाओ, अपने अपने रिलेटेड रिलीजन के रिलेटेड अच्छे अच्छे ख्याल लाओ। ऐसे नहीं है कि अपना अब पूजा करने के लिए मम्मी ने कह दिया बेटा मंदिर जाके जोत जगा दे, पूजा के लिए थाली और अपना वो कर ले, तो आरती शुरू कर ले, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, यार क्या हो रहा है बाप की बनी बुढ़ी अभी मुझे तो नहीं। ये अच्छे ख्याल लाओ अपने दिमाग में, अपना अच्छा उनको सोचो, तो आप भगवान को मान रहे हो, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि कोई आपको कह दिया। बहुत बच्चे हैं जो ऐसे करते हैं, ठीक है। पेनिट्रेट दैट इम्प्रेसिबल एट द वर्क माय फ्रेंड, अगर हम अच्छे से हम ये करते रहेंगे, ठीक है, काम करते रहेंगे, भगवान को मानते रहेंगे, तो हम क्या अच्छे से अपने आप को उनको अपने आप दोस्ताना की तरह हम रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, अब मैं आता हूँ मुस्लिम धर्म में, मैं एग्जांपल लेता हूँ इनकी, ठीक है। अभी हिंदू धर्म के बच्चे कह रहे होंगे, वो भी अपने मुस्लिम वाले बच्चे कह रहे होंगे कि सर तो हिंदुइज्म के बारे में बताई जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुइज्म टॉपिक है बच्चे, इसलिए बता दूं थोड़ा बच्चे, मैं आपका भी लेता हूँ। तो आप ये लोग हैं कि आप देखो इनका क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं मतलब कि मुस्लिम जो लोग हैं, ये सभी इकट्ठे होकर नमाज पढ़ने जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं एक मस्जिद में, वहां पे गए नमाज पढ़ने जाते हैं, ठीक है। नमाज पढ़ते हैं वहां पे, पूरा वो भी क्या मेडिटेशन के साथ भगवान को याद करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब याद करते हैं तो ये इनका किसी का कोई ध्यान नहीं है,
ठीक है, कोई मतलब नहीं उनको क्या दुनिया में हो रहा है, तो ये क्या है भगवान करते हैं, ध्यान करते हैं। बट उनमें से कुछ बच्चे, कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनमें से, पर वो नमाज जरूर कर रहे होते हैं, बट उनका कहीं ध्यान हो होता है, यार मैंने सब कुछ असाइनमेंट सबमिट करनी है यार, बीच में वो भी रह गया मेरा, उसके बाद मैंने ये करना है, मैंने उसके बाद सर ने मुझे ये काम दिया हुआ है, घर पे मैंने यार आज मम्मी ने पता नहीं क्या बनाया होगा। तो क्या है मतलब ये है कि अगर आप भगवान को माने जा रहे हो, भगवान को पूजा कर रहे हो, तो अपने भगवान को लेकर ही भगवान को ही सोचो, ठीक है। अपने दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल मत लेके आओ, ठीक है। सब कुछ वो सब कुछ हो जाएगा, काम भी तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर भगवान को मत छोड़ो। अब आप अगर टाइम निकाल के उसको उसके लिए गए हो, तो आधा घंटा घंटा जितना भी लगाना है उसके लिए उसको पढ़ के आओ, उसको अच्छा करके आओ, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमारा रिलीजन के जरिए हमारे क्या है, ये हमारे जो कर्म है ये हमारे अच्छे कर्मों में गिने जाते हैं, ये हमारे अच्छे कर्म में माने